सीरिया में जंग जैसे हालात हैं। यहाँ पिछले हफ्ते विद्रोहियों ने 2 शहरों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही ये संघर्ष जारी है। इसमें करीब 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 60 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन घटनाओं ने दुनिया को एक बार फिर से याद दिला दिया है कि सीरिया में 14 साल पहले शुरू हुआ गृह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस बीच रूस और ईरान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया की असद सरकार को बचा सकें। इसके लिए ईरान ने अपने एक खास कमांडर को सीरिया भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने आईआरजीसी के टॉप कमांडर जावेद गफ्फारी को सीरिया में तैनात किया। गफ्फारी 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के दौरान सीरिया में तैनात होने वाले पहले आईआरजीसी कमांडरों में से एक थे। सीरिया में विद्रोही गुटों के ताजा हमलों के बीच जावेद गफ्फारी मंगलवार को एक बार फिर से दमिश्क पहुंचने की खबर है। ईरान की सरकारी समाचार वेबसाइट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर असद सरकार की ओर से अनुरोध किया जाता है तो ईरानी सेना को सीरिया में तैनात किया जा सकता है। इसके कुछ घंटों बाद ही गफ्फारी के सीरिया भेजे जाने की बात सामने आई है। सीरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक 2017 में सीरिया के विद्रोही गुटों से अलेपो शहर को वापस लेने की लड़ाई का नेतृत्व किया था। इसके बाद से ही उन्हें अलेपो का कसाई नाम दिया गया, क्योंकि इस संघर्ष में अलेपो के हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। अब ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका ने आखिर गफ्फारी पर बैन क्यों लगाया है। गफ्फारी पर इसी साल सितंबर में अमेरिका ने बैन लगाया। उन पर आईआरजीसी के खुफिया संगठन के स्पेशल यूनिट के प्रमुख के तौर पर विदेशों में ईरान के आलोचकों को निशाना बनाने का आरोप है। सीरिया में साल 2011 से जारी गृह युद्ध के दौरान गफ्फारी ने सीरिया में कई साल बिताए हैं। इस दौरान उन्होंने पहले अलेपो में आईआरजीसी मुख्यालय की कमान संभाली और बाद में सीरिया में आईआरजीसी और बासिज फोर्स के साथ साथ आईआरजीसी प्रॉक्सी बलों के मुख्य कमांडरों में से एक वो बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी सैन्य सफलताओं के बावजूद गफ्फारी को साल 2021 में सीरिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन पर अमेरिकी सेना पर हमला करने और वॉर क्राइम जैसे आरोप थे। ऐसे में एक बार फिर गफ्फारी का दमिश्क पहुंचना सीरिया में ईरान के प्रभाव और असद सरकार के संकट को दिखाता है। सीरिया में पिछले हफ्ते हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही गुटों ने अचानक अलेपो शहर पर धावा बोल दिया। इससे करीब 4 साल पुराने युद्ध विराम समझौता खत्म हो गया। विद्रोहियों ने अलेपो समेत आसपास के कुछ हिस्सों और इदलिब के आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। तो फिलहाल इस पर अब क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है वो देखना होगा। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।